सनातन धर्म में धरोहर को भी सजाया संवारा जाता है और उसकी देखरेख की जाती है, और देखरेख भी ऐसे महान पुरुष करने लग जाए जिनको भारत रत्न से, भारत पद्मश्री से अवार्ड मिल जाए, तो उनके परिवार में किस प्रकार की खुशी झलक रही है आप देख सकते हैं। डॉक्टर नारायण व्यास जी हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए धरोहरों की सेवा की है, और क्योंकि भारत देश में तो धरोहर ही धरोहर पूजी भी जाती है, इसीलिए सबसे पहले जैसे ही सूचना आई तो परिवार में दिवाली जैसी रौनक लौटाई है। यहाँ पर जय जय महाकाल के उद्घोष हो रहे हैं, भारत माता की जय हो रही है, और साथ ही नाना प्रकार की मिठाइयाँ मंगाकर उनका मुंह मीठा कराया जा रहा है। सबसे पहले तो डॉक्टर व्यास जी से बात करते हैं। सर, विस्तार न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको देश ने पुरस्कृत किया, क्या कहेंगे? भाई ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है विशेष रूप से हमारे परिवार के अंदर, कि पहले ही ऐसा चांस हुआ कि इतना बड़ा पुरस्कार किसी को मिला है। छोटे तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा पुरस्कार जिसको मैं अकेले तो उठा नहीं सकता, ये परिवार के हमारे सदस्य लोग मिलकर उठा के मेरे साथ रख रहे हैं। और अब तो सबको पता है कि मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए उसकी पत्नी का हाथ होता है। मेरी पत्नी जी साधना व्यास, यही पुरातत्व में इनका पूरा सहयोग हमसे मिलता है। और हमारे परिवार में दो तो हैं, इसके बाद हमारी जो भतीजी है, ये हम चिंकू बोलते हैं इसको, पूर्वा व्यास, ये इसने मेरा फॉर्म भरा था ऑनलाइन, जुलाई या अगस्त में भरा था। उसके बाद ही देखो ईश्वर महाकाल की कृपा है, चिंतामण गणेश जी की कृपा है, वो आज फिर वो सफल में होते हैं। सर, एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि धरोहर तो बहुत सारी है पूरे देश में, कहीं ना कहीं ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है, मेन सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो धरोहर को आपने सजोया संवारा, उसको देखरेख की हो, कौन सी धरोहर जिसके पीछे पूरे देश ने आपका सम्मानित किया है? मैं सबसे पहले जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी जो धरोहर है जिसमें मैंने काम किया है, तो देश भर में ही है, देश विदेश में भी किया। सबसे पहली धरोहर है हमारी भीमबेटका, जो भोपाल के पास है। आदि मानव के चित्र सेलासर है, हजारों लाखों साल पुराने हैं। वहाँ मैंने वाकणकर साहब के साथ उत्खनन भी किया पुरातत्व का और आगे बढ़ा। और दूसरा है सांची, सांची का बौद्ध स्तूप जो है, जिसने दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म का विकास करवाया और विश्व में शांति का संदेश फैलाया, वो दूसरी। और तीसरे गुजरात की पाटन में रानी की वाव, आप तो देखो उस झोका नोट जो बना है उसमें जो रानी की वाव का है, उन्हें 7 साल काम किया और उसमें मैंने PhD की है। तो जब मेरी पोस्टिंग हुई थी गुजरात में, तो मुश्किल से 20-25 फीट खुदी हुई थी। जब मेरे पहुंचने को जो काम शुरू किया, 120 फीट तक पानी के लेवल तक हमने काम किया। उसमें बड़ा जोखिम भरा काम था, बहुत बड़ी वाव थी, वाव बोलते हैं बावड़ी को, करीब 150 फीट लंबी और 60 फीट लगभग चौड़ी, और गहराई में 120 फीट पानी तक थी। और इसमें इतनी मूर्तियाँ निकली, वो मूर्तियों को सजाना, संवारना, यथास्थान लगवाना, उत्खनन का ये काम हमने किया, पूरे ग्रुप ने किया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से। लेकिन प्रमुख रोल मेरा था, उसमें 1500 मूर्तियाँ निकली थी। ये करीब पानी के लेवल 120 फीट है ऊपर से। और यहाँ पर एक थोड़ी सी जगह है, करीब 2 फीट की, 2.5 फीट की, उसके वहाँ मैं स्टूल लगा के ये मूर्तियों का डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ। कितना समय लगा था इस धरोहर को ढूंढने में? ये तो वैसे ऑलरेडी ढूंढी थी, ये बड़ौदा राज्य से ही ढूंढी थी, कुछ काम हुआ था, लेकिन इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। 81 में जो पोस्टिंग हुई हमारी, उसके बाद ये सब काम शुरू किया। और 120 फीट, इसमें बहुत बड़ी रिस्क थी। 3 बार तो मैं गिरते बचा, एक बार तो मचान टूट गया और 2 बार चक्कर ऐसे आया कि गिरते बचा मैं, क्योंकि वो तो पूरी मूर्तियों की दीवारें थी और साइड में हम देखते हैं तो पानी, गहरा पानी, तो वहाँ भी चक्कर। तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा कार्य है, रानी की वाव, पाटन गुजरात में। जो देख सकते हैं इनके चेहरे की खुशी बता रही कि देश ने जब सम्मानित किया है, और उन्होंने खुद कबूला है कि आदमी के पीछे औरत का होता है, और धर्म पत्नी ने इनका साथ दिया है। क्या कहेंगे, आज तो खुद पतिदेव ने आपकी तारीफ की है? मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने पूर्व जो जितने मेरे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद और परिवार का पूरा सहयोग, मेरे परिवार में मेरे बच्चे, जो एक जब आर्कियोलॉजिस्ट से शादी होती है तो उसकी वाइफ तो जितनी पुरानी होती है उतनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि वो और भी ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा बताते हैं कि जितना पुराना होता जाएगा उतना वो होता है। इस तरह से मेरे को इस क्षेत्र में लाने का श्रेय भी मेरे पति और मेरे गुरु। आज कैसा लग रहा है देश ने सम्मानित किया है? आज मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। मेरे ससुर आज नहीं है। मेरे को याद है कि PhD जब इनको अवार्ड होना था, वहाँ से लेटर इशू हो गया था, पर उनके पास तक नहीं आया था। वो अंत तक मुझे कहते रहे, नारायण का लेटर आ गया, नारायण PhD हो गया। मैं कहा हाँ काका, वो लेटर, बोले मुझे दिखा। आज वो होते तो खुश होते कि वो साक्षात आप लोगों के साथ बीच में होते, कि वो देखते कि मेरे
बिल्कुल, ये तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद है और पूर्वजों का आशीर्वाद है। इसीलिए देश ने आज पद्मश्री से डॉक्टर नारायण व्यास जी को सम्मानित किया है। इसीलिए पूरे परिवार में दिवाली जैसा जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है और जय जयकार भारत माता की भी की जा रही है। तो कहीं ना ये स्वर्णिम जो अवसर है, इस पर डॉक्टर व्यास परिवार के लिए बेहद खुशी का अवसर है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।